स्वागत है आपका हमारे यूपी समाचार न्यूज में। तो चलिए जानते हैं क्या हाल है आज के मौसम का। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 10 नवंबर तक राज्य भर में मौसम साफ बना रहेगा। 11 नवंबर को मध्यवर्ती व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने के आसार हैं। 12 व 13 नवंबर को मौसम के फिर शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं 8 नवंबर को सुबह के समय कोहरा गिरने के आसार हैं। प्रदेश में सुबह के समय धुंध रहेगी और बाद में मौसम साफ हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि सूर्य कुछ देर बाद आसमान में दिखाई दे। ऐसे में आप यहां अपने शहर में सूर्योदय का समय जान सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर को देश में केवल 2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। IMD के अनुसार केरल और माहे में भारी बारिश हो सकती है। साउथ बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है, जिससे 7 से लेकर 12 नवंबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गरज और बिजली गिरने के साथ जमकर बारिश होने के आसार हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में 10 नवंबर के बाद तेजी से ठंड बढ़ेगी। IMD ने 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, यहाँ का तापमान अगले कुछ दिनों में शून्य से नीचे जा सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे पहाड़ों पर ठंड में तेज गिरावट आएगी। मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में घनी धुंध आ सकती है। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में ठंड के संकेत अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन आसपास के राज्यों में ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी और तापमान में गिरावट से मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर महसूस होगा। छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं के कारण ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तरी क्षेत्रों में तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से अधिक है। वहीं विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी हो रही है। कभी तेज धूप तो कभी आशंका बादलों की आंख मिचौली के बाद भी सूरज की तपिश कम नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन तापमान सामान्य बना रहेगा। उत्तराखंड में जहां पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में अभी भी पंखों का प्रयोग हो रहा है। हालांकि दिन और रात के तापमान में दुगना अंतर होने के कारण सुबह और शाम को हल्की फुल्की ठंड हो रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती सिस्टम करीब आ रहा है। मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी BOB पर बना चक्रवाती परिचरण पश्चिम की ओर बढ़ गया है और अब मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर स्थित है। इसके पश्चिमी की ओर आगे बढ़ने और श्रीलंका तथा तटीय तमिलनाडु के करीब आने की संभावना है। यह सिस्टम अगले सप्ताह की शुरुआत में दक्षिण प्रायद्वीप से होते हुए तट के दूसरी ओर जाएगा। 10 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और माहे तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद अब सर्दी का इंतजार हो रहा है। तापमान धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन अब भी कुछ राज्य हैं जहां पर भारी बारिश जारी है। मौसम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।